हे गाइस, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि इलस्ट्रेटर के बारे में जाना था हम लोगों ने। इलस्ट्रेटर होता है क्या है, इलस्ट्रेटर से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर से हम लोग किन किन कामों को कर सकते हैं। इस वीडियोस में अगर हम आपको ले चले टूल बार में, तो टूल बार से पहले हम समझते हैं कि इलस्ट्रेटर को जो है हम जब स्टार्ट करते हैं तो इलस्ट्रेटर में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करने के बाद करते हैं उसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू का एक जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। न्यू वाले सेक्शन में इसलिए क्लिक करना है आपको क्योंकि यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जैसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर खोलते हो तो वहां पे क्या है, किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंटली जो अभी हमने लिया है वो क्या है, 800 बाई 800 में एक कस्टम्स जो है एक साइज लिया है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। उसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, अपने आर्टबोर्ड को, अपने काम को जो है किया है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया था, इंस्टाग्राम का जो है पोस्ट बनाया था, मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए पोस्ट बनाया था, जो कि उसका साइज होता है 1080 जो है इसका विड्थ होता है, और हाइट जो होता है 9020 होता है। तो हम लोगों ने लिया था। बट यहाँ पे अगर और भी आप एक्सप्लोर करोगे, मोबाइल में अगर जाओगे यहाँ पे, तो मोबाइल में आपको डिफरेंट टाइप के जो है आपको आर्टबोर्ड दिख जाएगा, डिफरेंट टाइप का साइज दिख जाएगा। बेसिकली हम लोग साइज डिफाइन करेंगे यहाँ से नया डॉक्यूमेंट लेकर के, जिसमें कि हम अपने डॉक्यूमेंट का साइज बताएंगे। डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का मतलब विड्थ जो है क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का हाइट क्या होना चाहिए। अगर जो हम मेजरमेंट करेंगे डॉक्यूमेंट के साइज और हाइट को, हम किस यूनिट में करेंगे। देखिए यूनिट होता है, यूनिट मतलब क्या, आप यूनिट हर एक जो है अगर साइज लेते हैं, सपोज आप घड़ी बनाते हैं या फिर किसी भी चीज का जो है, अगर आप किसी भी चीज को बनाते हैं वहां पे क्या करते हैं, आप उसका साइज डिफाइन करते हैं। एक ह्यूमन का भी एक साइज होता है जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं जो है सो इंचेज में या फिर फीट में बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम जो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे कि एक मोबाइल भी होता है उसका भी एक साइज होता है, एक टीवी होता है उसका भी एक साइज होता है। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, साइज डिफाइन करेंगे। तो जिस भी चीज के लिए हमें जो है सो बनाना है, जिस भी चीज के लिए हमें अपने मतलब डॉक्यूमेंट सॉरी उस पे वर्क पे काम करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज को डिफाइन करेंगे। तो इस साइज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको, न्यू में जाना पड़ेगा, न्यू डॉक्यूमेंट में। न्यू डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको जो है साइज डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट साइज में आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। सपोज अगर मुझे मोबाइल के लिए चाहिए, जैसे मोबाइल में बहुत सारा मतलब हर एक मोबाइल का साइज अलग अलग होता है। जैसे आईफोन एक्स का साइज अलग होगा, आईफोन 8 7 6 या 6 प्लस जो भी है इसका इसका साइज अलग होगा। तो इन सब का साइज अलग होगा। आईपैड प्रो का साइज अलग होगा, आईपैड रेटिना का साइज अलग होगा, सैमसंग का जो एज 8 है उसका साइज अलग होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे डिफॉल्ट में आपको बहुत मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप किस मोबाइल के लिए या फिर किस इसके लिए बनाना चाहते हो। अगर हम वेब की बात करें, वेब मीडिया में अगर हम जाएं, तो वेब में क्या होता है कि आप वेबसाइट के स्लाइडर बनाते हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के जो है आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट का जो है बैनर्स बनाते हो। तो कॉमन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, वो कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादातर जो वेबसाइट के स्लाइडर्स जो यूज किए जाते हैं वो कॉमन जो है इसका साइज यहाँ पे बता रहा है। वेब लार्ज के लिए आप जाओगे, अगर मैं किसी वेबसाइट पे चला जाऊँ यहाँ से सॉरी, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर सपोज मैं किसी भी वेबसाइट को खोल लूँ, जैसे अगर मैं यहाँ से अगर GoDaddy ही खोलूँ, तो या फिर मैं होस्टिंगर खोलूँ, GoDaddy खोल लेता हूँ। GoDaddy से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने GoDaddy का अकाउंट खोला है, GoDaddy का वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो एक पार्ट है ये अलग है, मतलब ये यहाँ पे एक इमेज पार्ट लगा है। तो इस पार्ट को मुझे डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इसका मुझे एक हाइट और विड्थ लेना पड़ेगा। तो इस हाइट और विड्थ को हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से सपोज अगर मैं अपने इस पे भी चला जाऊँ और मैं आपको दिखा दूँ कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अभी रिसेंटली मैंने बनाया था न्यू ईयर का। तो यहाँ पे आप जाओगे वेब की, इसमें अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे, तो ये देखो ये सारा जो है डेस्कटॉप जो है वेब मीडिया के लिए मैंने बना रखा है, डेस्कटॉप के लिए बैनर बना रखा है। तो बैनर का अगर मैं आपको साइज दिखा दूं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल में जाऊं, तो यहाँ पे देखिए जो है ये क्या है, 150 DPI पे है, तो इसका साइज बढ़ गया 30 मतलब 3542 बाई इंटू 1042 जो है इसका क्या है, साइज है। ये साइज आपको क्या करना है, यहाँ से डिफाइन करना है किसी भी आर्टबोर्ड के लिए। तो यहाँ पे आप चले जाओ, किसी भी आर्टबोर्ड के लिए साइज डिफाइन कर लो। रिसेंटली मैंने जो लिया है अभी मैं वही ले लेता हूँ। यहाँ से आप कस्टम पे क्लिक कर दो। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या, अपने मेजरमेंट को आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि आपको मेजरमेंट किस में लेना है, पिक्सल्स में लेना है, पॉइंट में लेना है, पिक्स में लेना है। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आ गया। फीट में लेना है, इंचेज में लेना है, तो ये सारा आ गया आपके पास। मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, यार्ड्स है। नीचे अगर जाओगे तो मैं अभी रखूंगा जो डिफॉल्ट आता है पिक्सल्स पे रखूंगा मैं। साइज मैंने ले लिया है, विड्थ 800 और हाइट 800 है।
आर्टबोर्ड क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि आर्टबोर्ड डिफाइन करना है आपको। आर्टबोर्ड ये होता है कि आर्टबोर्ड आप कितना लेना चाहते हो एक डॉक्यूमेंट के अंदर। आप चाहे तो आप 10 20 50 भी आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी एक ही लूंगा, और जब मैं एक क्रिएट कर लूंगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग कितने आर्टबोर्ड को ले सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ पे ओरिएंटेशन में आपको दिखेगा, यहाँ पे ये क्या है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो आर्टबोर्ड क्रिएट होगा वो लैंडस्केप में रखना है आपको या पोर्ट्रेट में रखना है। तो मेरे केस में क्या है, ये स्क्वायर साइज में है, तो ये ना लैंडस्केप हो सकता है ना पोर्ट्रेट हो सकता है, ये क्या होगा स्क्वायर शेप में आएगा। तो ये मैंने ले रखा है। अगर मैं यहीं पे इसके साइज को इंक्रीज कर दूं थोड़ा सा, अगर 850 कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट दिखे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो ये मैं कर सकता हूँ यहाँ से, बट मुझे क्या करना है अभी 800 बाई 800 में ही स्क्वायर शेप में ही रखना है मुझे। अब यहाँ से क्या है, ब्लीड है, ये ब्लीड अभी आपके काम का नहीं है, अभी इसको आप छोड़ दो। अभी ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आप इसको समझोगे ब्लीड क्या होता है। ब्लीड बेसिकली प्रिंट मीडिया के लिए यूज किया जाता है। जब आप किसी भी आर्टवर्क को प्रिंट के लिए भेजते हो, सपोज अगर आप होर्डिंग्स बनाते हो या फिर बैकड्रॉप बनाते हो या फिर किसी इवेंट के लिए आप जो कोई बैनर्स बनाते हो जो कि प्रिंट के लिए जाएगा, वहां पे क्या होता है कि आपको ब्लीड जो है रखना पड़ता है, जो कि जितने भी इसमें आपने साइज में अपने डिजाइन को बनाया है उस साइज के बाहर जो है हम लोग थोड़ा सा ब्लीड छोड़ते हैं ताकि वो प्रिंट में कटे ना। तो ये हो गया, ये एडवांस चीजें हैं, इसको अभी आप रहने दो। नीचे आ जाओ कलर मोड में, जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे उसका कलर क्या होना चाहिए। बेसिकली 2 या 3 कलर्स होते हैं, मतलब जो है एक होता है आरजीबी और सीएमवाई के, एक पेंटोन भी आता है, पेंटोन इलस्ट्रेटर में नहीं यूज होता है, वो कोरल में यूज होता है। तो आप जो है अभी 2 ही को एक्सप्लोर करो, आरजीबी को और सीएमवाई को, सीएमवाई के को। देखो आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लैक, इन 3 कलर से मिलकर पूरा यूनिवर्स का कलर बना है। और जो सीएमवाई के होता है वो सियान मजेंडा येलो ब्लैक, इन 4 कलर से मिलकर के जो है पूरी यूनिवर्स का कलर बना है। तो ये है, तो इन दोनों को एक्सप्लोर करो। अब भी डिफॉल्ट में आरजीबी में रखूंगा। नीचे आ गया स्क्रीन का जो है आपको वो लेना है, रास्टर इफेक्ट लेना है, जो कि नॉर्मल में रखूंगा 72 ppi। इसके बाद जो है डिफॉल्ट प्रीव्यू मोड में आपको क्या रखना है, पिक्सल्स रखना है, ओवरप्रिंट रखना है, ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं, इनको भी आप रहने दो अभी। मोर सेटिंग्स में अगर हम जाए यहाँ पे, तो वही सारी चीजें हैं, ब्लीड है यहाँ पे, जो यहाँ पे आप दिख रहे हो वही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट बन के आ गया। देखिए अब ये डॉक्यूमेंट बन के आ गया है। अब डॉक्यूमेंट बनने के बाद क्या है, हमारा यहाँ पे टूल बार आपको दिख रहा होगा। अगर इस डॉक्यूमेंट को हम हटा दें यहाँ से, तो ये टूल बार आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस आपका जो है ये इलस्ट्रेटर का पैनल दिखेगा। पैनल दिखने के बाद जो है आप कुछ नहीं दिखेगा, जब तक आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी पैनल नहीं दिखेगा, कुछ भी, ना टूल बार दिखेगा ना प्रॉपर्टीज दिखेगा। बस आपको यहाँ पे मेन्यू दिखेगा, जो कि मेन्यू में आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे यहाँ पे जो है स्मार्ट गाइड है, इसको भी आप पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक्स बताया है कि सबसे पहले जो इलस्ट्रेटर आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि ओपन रिसेंट, अभी आपने जो जो फाइलें बनाई हैं उसको भी आप जो है अगर ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने इंस्टा के लिए जो है मतलब इंस्टाग्राम के लिए अभी जो है स्टोरीज बनाई थी, तो अब या फिर जीडीएन के लिए डेस्कटॉप के लिए बनाई थी, एक्सचेंज का भी जो मैंने पोस्टर्स बनाया था। तो ये सारा चीज अभी क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। रिसेंटली जो मैंने भी बनाया है वो है, यहाँ से ओपन है, कंट्रोल ओ में जाकर के आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो अभी ये इसको अभी रहने देते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट पे चले आते हैं, नए वाले पे, यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट सब कुछ मेरा सेम रहेगा। तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो इस वीडियोस में हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जो अभी हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे उसमें आपको मैंने बताया था यहाँ पे एक ऑप्शन आर्टबोर्ड का, कि अभी आपको ये आर्टबोर्ड अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया, बट अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि आर्टबोर्ड हम लोग यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 कैसे हम लोग जो है एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से शिफ्ट या ओ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। अगर आप टूल बार में आ जाएंगे, यहाँ से आपको ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिख जाएगा। आर्टबोर्ड का ऑप्शन दिखने के बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से इस आर्टबोर्ड जैसे आपने नए में यहाँ से क्रिएट करके बनाया था, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। अगर हम चाहें इसके डिफॉल्ट जो है अगर चेंज करना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम अगर एक नया इस आर्टबोर्ड का हम साइज दे दे 9020 बाई 1080, देखिए इसका आर्टबोर्ड का साइज जो हम यहाँ से चेंज कर दिए इसका। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट जो है हम क्या करेंगे, सॉरी आर्टबोर्ड जो है
क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने की प्रयास कर रहा था, जो कि शायद आपके समझ में नहीं भी आ पाता या फिर आ भी पाता। जो कि अगर यहाँ पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 10 अगर हम दे दे यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इस साइज में मुझे क्या करेगा, 10 आर्टवर्क क्रिएट करके मुझे दे देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10 साइज में जो है ये आर्टवर्क क्या किया है, मुझे क्रिएट करके दे दिया है। तो ये चीज आप वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब क्या करना है, मुझे इस सब के बीच में गैप देना है। तो रीअरेंज में यहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले ध्यान रहे कि आपका ये टूल जो है ये सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रीअरेंज में जाना है। रीअरेंज में जाने के बाद जो है यहाँ पे आप चाहें तो एक कॉलम में, जैसे यहाँ पे 6 आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे 6 आर्टबोर्ड यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है। मतलब एक कॉलम में जो है 6 आर्टबोर्ड है। अगर इसको मैं रीअरेंज करना चाहूँ यहाँ से, तो पूरे टोटल आर्टबोर्ड मेरे पास 7 है। तो मैं अगर 4 कर दूं तो 4 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा। और बीच की स्पेसिंग अभी जो है वो 20 पिक्सल्स में है, 20 पिक्सल्स में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर दूंगा। तो ये 100 पिक्सल्स जो है क्या होगा, इसका गैप हो जाएगा। ये गैप जो आप दिख रहे हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये गैप दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम एक दो चीज और जो है सो ध्यान में रख करके कर लेते हैं। जैसे लेआउट में जाओगे आप, तभी क्या है हमारा जो ये है आर्टबोर्ड है, ये क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जो है अलाइन हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको इस पे क्लिक कर दूं, सबसे पहले मैं एक बार आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया, अभी मैंने 3 साइड 3 ले रखा था, 3 की इसमें किया तो देखिए 3 3 करके 2 लाइन बन गया, 2 कॉलम्स बन गए। और जो सबसे लास्ट वाला था 7th वाला, वो क्या हो गया, नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके अगर हम लेंगे इसको, तो अभी ऐसे करके भी अगर हम ले सकते हैं। इसमें 2 कॉलम हम कर देते हैं इसलिए क्योंकि 3 3 में समझ में नहीं आएगा, सेम ऐसे ही आपको दिखेगा। और हम रीअरेंज करें तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम जो है, 1 2, देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया, पांचवा यहाँ पे आ गया, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे आ गया। ऐसे ही करके हम इसको यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा, सीधे राइट की तरफ जो है सारा कॉलम्स भागेगा। देखिए राइट की तरफ भागा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से रीअरेंज करेंगे, अगर हम नीचे की तरफ कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, हमारा सारा आर्टबोर्ड जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से अपने आर्टबोर्ड को क्रिएट करते हो, वहां पे कैसे इसको अलाइन करते हो। तो ये सारा जो है आप कर सकते हो। अब ये क्या है कि यहाँ पे देखिए ये वाला टिक लगा हुआ है, मतलब हमारा जितना भी अगर हम रीअरेंज करेंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर ये जाएगा। बट अगर इसको हम यहाँ से लेफ्ट वाले में क्लिक कर दें तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर भागेगा। तो ये सारा चीज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सा एकदम वीडियोस को देख करके आपको जो है पर स्टेप जो है लेना है और प्रयास करना है कि हर एक चीज को बारीकी से यह सीखें। क्योंकि इलस्ट्रेटर एक छोटी मोटी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको सीख करके आप 2 दिन में या 10 दिन में खत्म करके सारा इलस्ट्रेटर जो है आप खत्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है। इलस्ट्रेटर बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है, इसको सीखने के बाद बहुत सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। ग्राफिक्स बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी फील्ड आप कह भी सकते हो, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हर एक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अब वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक कंपनी का जो है अपना खुद का जो है एक पेज होता है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है हर एक कंपनी का चैनल्स होता है। इंस्टाग्राम पे हर एक कंपनी का आईडी होता है, लिंक्डइन पे होता है, फ्लिकर पे होता है, ट्विटर पे होता है। तो उन सब पे कहीं ना कहीं क्या होती है कि सोशल मीडिया पोस्ट जो है हमेशा जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है वहां पे अपडेट करना होता है। तो उन सारा काम जो है हम लोग क्या करते हैं, इलस्ट्रेटर से ही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। और बेसिकली आप अगर आप देखोगे दुनिया में जितना भी डिजाइन का काम होता है या फिर अगर आप प्रिंट का काम होता है, खास करके वो इलस्ट्रेटर से ही किया जाता है। आप बड़ी इंडस्ट्री भी ग्राफिक डिजाइन को बोल सकते हो, क्योंकि जितना भी बुक देखते हो आप, जितने भी दुनिया में बुक पब्लिश होते हैं, ज्यादातर जो है वो कोरल फोटोशॉप से ही बनाया जाता है। तो इसके बिहाफ पे भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप इस पे फोकस, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो इलस्ट्रेटर पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, पूरे वर्ल्ड में चलता है ये सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में सीख लिए तो आउट ऑफ इंडिया अगर आप जा रहे हो तो आउट ऑफ इंडिया में आप नहीं कर सकते इसको। क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है स्विट्जरलैंड की, जो कि मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे सिल्विया है, स्विट्जरलैंड की है। तो स्विट्जरलैंड में भी जो है ये जो है यूज होता है ज्यादातर। तो ऐसे करके आप जो है कहीं भी किसी भी कंट्री में इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में सीखे तो बस इंडिया में ही इसका यूज हो रहा है।
तो मेरा बेसिकली मोटिव यही था कि हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जो है हम लोग आर्टवर्ड कैसे डिफाइन करते हैं, कितने एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग कितने आर्टवर्ड को ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे कि मूव टूल क्या काम करता है, उसके बाद जो है फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज अगर वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो वीडियोज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर